हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है उषा क्लासेस पे। तो आपका वापस से वेलकम करते हैं और आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक का नाम है एवरेज, जैसा कि आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। एवरेज तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, एवरेज निकालना है इसका, एवरेज वेट निकालो, एवरेज पॉपुलेशन निकालो, एवरेज मार्क्स निकालो, ये सब आपने सुने होंगे। एवरेज एक्सपेंस निकालो, ये सब आपने, एवरेज हाइट निकालिए। तो ये थोड़े से डेली लाइफ एग्जांपल्स है जो हमें काफ़ी बार सुनते रहते हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमारे पास ये टॉपिक है और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है हमारी डेली लाइफ में भी। तो इसको धुआंधार तरीके से करेंगे और मस्त तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए, और पहले इसका कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे और उसके बाद इसके बेस क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चंस आप इजीली लगा जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है टॉपिक 7th क्लास 8th क्लास 6th क्लास के लिए लिमिटेड है, यहाँ तक ही नहीं। ये बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं गवर्नमेंट लेवल के, और चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सभी में इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी वेटेज रखता है ये टॉपिक, ठीक है। देखने में छोटा है लेकिन काफ़ी वेटेज रखता है। चलो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी आपको मोटिवेट कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज। एवरेज में कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज। एवरेज का मीनिंग क्या है? एवरेज का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, सभी क्वांटिटीज़ का सम डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटीज़। अब इसका ये तो फॉर्मूला हो गया। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैडम क्वांटिटीज़ क्या होता है। भाई क्वांटिटीज़ कुछ नहीं होता। क्वांटिटीज़ कैन बी एनीथिंग, लाइक पॉपुलेशन हो सकती है, एज हो सकती है, हाइट हो सकती है, योर एक्सपेंडिचर हो सकता है, योर फ्यूल प्राइसेस हो सकते हैं, योर और एवरेज मार्क्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं इन द क्लास। तो क्वांटिटीज़, एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं इन ए कमिटी, इन ए मीटिंग, तो ये सब हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन सब को एवरेज निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। लेट अस सपोज, सभी को पता है भाई घर में खर्चा होता होगा, सबके घर में खर्चा होता है, मंथली एक्सपेंस निकलता होगा कि ये मंथ में ऑन एन एवरेज इतना एक्सपेंस हुआ है हमारा और कंजम्पशन हुआ है, और ऑन एन एवरेज हर मंथ में कैलकुलेट करते होंगे पेरेंट्स, और आप सभी भी अपना मतलब बताते होंगे आज इतना खर्च हुआ, इतना खर्च हुआ, ठीक है। तो लेट सपोज हमारे लेट सपोज हमें निकालना है मार्च मंथ में, किस में? मार्च के मंथ में हमें अपना खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं इसमें। मार्च में 31 डेज़ हैं। कितने हैं? 31 डेज़ हैं। तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई? 31 आ गई। सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ कैसे निकालेंगे? सपोज आपने 1 तारीख को खर्च किए 200 रुपये, 2 को आपने किए 400 रुपये, 3 तारीख को आपने किए 600 रुपये, 4 को आपके 2000 खर्च हो गए हैं, 5 को आपने कुछ खर्च ही नहीं किया, नील। तो इसी तरह आप 31 तक जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ पैसा आपका खर्च होगा, हर दिन खर्च होता है। तो वो कंजम्पशन है हर चीज़ का। चाहे आप भाई खर्च किस पे कर रहे हैं, अपना फूड वगैरह पे ही कर रहे हैं, ठीक है, मेंटेनेंस पे कर रहे होंगे घर के, तो उसमें आपका जो खर्चा जा रहा है, अब किसी दिन 200 हो रहा है, किसी दिन 400, किसी दिन 600, किसी दिन 2000, किसी दिन कुछ खर्च ही नहीं हो रहा है। तो ये सब ऑन एन एवरेज आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, जितना आपका 30 डेज तक जितना आपने खर्च किया है उसका सम कर देंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 31 डेज से। तो आपका ऑन एन एवरेज उस मंथ में खर्चा निकल जाएगा कि भाई इस दिन में हमारा, इस मंथ में कितना खर्च हुआ है, एवरेज खर्चा कितना है, एवरेज एक्सपेंस कितना हुआ है। तो ये आपका डेली लाइफ एग्जाम्पल इस तरह से निकाल सकते हैं। बाकी आप मार्क्स का भी निकाल सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आप मार्क्स को निकालें तो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे डिवाइड कर दीजिए और सम कर दीजिए टोटल मार्क्स को, तो उसके एवरेज मार्क्स भी निकल के आ जाते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला था एवरेज का। ये किसका फॉर्मूला था? एवरेज का फॉर्मूला था। अब आता है हमारे पास और भी कुछ फॉर्मूलेज हैं। एक है हमारे पास सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हमें बाई हार्ट याद करने ही पड़ेंगे, ये हमें याद करने पड़ेंगे और इनका यूज़ भी होगा क्वेश्चंस में डायरेक्टली। तो नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2।
सम ऑफ n even numbers, n even, n is the highest value. लेट अस सपोज आपको पूछा जाए कि 40 नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। n इवन 40 इवन नंबर्स का सम निकाले तो n की क्या हो जाएगी, 40 वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से जो n होता है वो हाईएस्ट वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सम ऑफ n ऑड नंबर्स, सम ऑफ n ऑड नंबर्स दैट इज n स्क्वेयर। क्या होता है, n स्क्वेयर होता है। अब हमें निकालना है एवरेज। ये एवरेज के जो फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव होकर आए हैं, यहीं से ही सम ऑफ नेचुरल नंबर्स से आए हैं। तो एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होगा हमारे पास, हमें पता है सम ऑफ, एवरेज का फॉर्मूला क्या आता है, सम ऑल क्वांटिटीज मीन सम ऑफ ऑल n नेचुरल नंबर्स। कितना हो गया, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है हमारे पास, टोटल क्वांटिटीज़ हैं n, तो डिवाइड बाई n, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इनटू में n आप करेंगे क्योंकि आप ये 2 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। हमारा यहीं पे है। बोलो कोई दिक्कत आई यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आई। सेम हमारे पास अप्रोच इसमें लगेगी कि जो n इवन नंबर्स है उनका जो एवरेज होता है वो क्या होता है, सम कितना है, n इंटू n प्लस 1, सम कितना है, n इंटू n प्लस 1, और टोटल क्वांटिटीज़ कितनी, n से n कैंसिल हो गया, बचा क्या, n प्लस 1। यही हमने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली हमारे पास ऑड नंबर्स के लिए, ऑड नंबर के लिए हमारे क्या आ जाएगा, n, क्योंकि एक n से कैंसिल हो जाएगा एक n, बचेगा क्या, ओनली n। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज थे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको एक बार जस्ट रीडिंग कर लेना इनकी कि कैसे कैसे एवरेज निकालते, कैसे कैसे हमारे पास सम निकालने के फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन पार्ट पे मूव करते हैं, और कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगी, तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पार्ट को, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पार्ट इज हियर। क्वेश्चन पार्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इफ़ एवरेज डेली एक्सपेंस ऑफ विक्टर, कोई विक्टर है, पर्सन है, उसका 4 दिन का खर्चा, कितने दिन का, 4 डेज का, एक्सपेंस मीन्स खर्चा, कितने दिन का, 4 डेज का, इज़ 90। क्या है, एवरेज, एवरेज डेली एक्सपेंस ऑफ ए विक्टर फॉर 4 डेज इज 90। इट मीन्स उसकी एवरेज कितने दिन की दी हुई है, 4 दिन की, कितनी दी हुई है, 90। मेरे पास एवरेज का फॉर्मूला यही होता है ना, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल, सम अपॉन में टोटल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो एवरेज कितना दे रखा है हमें, एवरेज दे रखा है कितना, 90, एवरेज कितना दे रखा है, 90। टोटल डेज कितने हैं, 4 दिन, कितने दिन है, 4 डेज। आगे हमें बताता है ही स्पेंट 100, 125, 85 रुपीज़ ऑन ए कंजिक्यूटिव 3 डेज, लगातार 3 दिन वो कितना पैसा खर्च करता है। लेट अस सपोज उसने फर्स्ट डे खर्च किया 100 रुपीज़, सेकेंड डे उसने 125 खर्च किया, थर्ड डे उसने 85 खर्च किया, 3 दिन खर्च कर दिया। देन व्हाट इज एक्सपेंस ऑन 4th डे, कितना खर्चा किया उसने 4th डे, 4th डे का हमें पता नहीं तो हम इसको क्या मान लेते हैं, लेट अस सपोज x, उसने कितना खर्चा किया, x खर्चा किया। हमारे पास एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आगे तो कैलकुलेशन पार्ट है। हमारे पास इसने बोला था कि जो एवरेज है एक विक्टर की, एवरेज जो खर्चा है 4 दिन का, कितना आया, 90 रुपीज़, कितना आया, 90 रुपीज़। टोटल डेज कितने हैं, 4 दिन, भाई 4 दिन वो रहा होगा, 4 दिन उसने खर्चा किया, कितना, उसका एवरेज आया कितना, 90। अच्छा, उसने फर्स्ट डे 100 रुपीज़ खर्चे, सेकेंड उसने 125, थर्ड डे उसने 85 किया, 4th डे हमें निकालना है। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो कुछ है ही नहीं, तो ये सेम रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसका आगे सोल्व किया हमने, आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 125 प्लस 85, कितना हो जाएगा यहाँ से 310, कितना आ जाएगा 310 प्लस x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 इंटू 4, कितना आ जाएगा 360, कितना आ जाएगा 360। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब ये 310 360 में से माइनस होगा कितना आ जाएगा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। इट मीन्स उसने 4th डे जो पैसा खर्च किया था, उसका खर्चा था 4th डे का कितना था 50 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो बोलो कितने आसान तरीके से क्वेश्चन हो गया है, हालांकि स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंदी लग रही होगी बट सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है व्हाट विल बी एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम
1 to 49। हमें एवरेज निकालना है, नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 और टिल कहाँ तक 49। तो मुझे क्या निकालना है, एवरेज। अब आप सभी को पता है ये नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब जो ये नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक है, 49 तक। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, 49। तो n की जो वैल्यू होगी यहाँ से कितनी आ गई, 49। जब आपको n की वैल्यू पता चल गई है तो आपको एवरेज निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास नेचुरल नंबर का, n + 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 49 + 1 डिवाइड बाई 2। 49 + 1 कितना हो गया, 50। 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ से एवरेज निकल के कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, 25। कितनी आ गई, 25। तो यहाँ से जो एवरेज आई कितनी है, 25। क्योंकि ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, हमने सिंपल कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला पुट किया और फॉर्मूले में n की वैल्यू रख दी और आंसर हमारा आ गया ईजी तरीके से। तो और क्वेश्चन देखते हैं, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पे। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ 15 इवन नंबर्स। क्या है, इवन नंबर्स कितने, 15। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 15। और हमें फॉर्मूला पता है इवन नंबर्स के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है n + 1। तो n + 1, n की वैल्यू कितनी है, 15। 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16। तो कितनी एवरेज आ गई, 16। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो कुछ भी है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, कुछ 2 सेकंड का क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 ओड नंबर्स। हमें पता है n कितनी वैल्यू होगी, 17। कितनी, 17। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, ऑड नंबर्स के लिए n कितना होता है, n। तो एवरेज भी कितनी आ जाएगी इसकी, हमारे पास एवरेज भी कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक सेकंड के क्वेश्चन थे, इनमें तो सॉल्व, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप बहुत इजीली कर जाएंगे क्वेश्चंस को, और नहीं आता है तो माय डियर स्टूडेंट नहीं हो पाएंगे। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट पर, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर हियर, एवरेज ऑफ ए ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 50। हमें दिया है एवरेज निकालने किसका, नंबर्स बिटवीन 30 and 50 के बीच में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स। अगर हमें प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाई इटसेल्फ एंड 1, खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से होंगे, वही प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 30 से 50 के बीच में निकालने, बिटवीन 30 and 50, किसके बीच में, 30 और 50 के बीच में निकालना है। तो कौन कौन से होते हैं ऐसे, 31 किसी से भी डिवाइड होता है, ये किसी से भी नहीं होता, खुद से होता है। 31, 37 और उसके बाद 41, 43, 47, यही नंबर्स है जो हमारे पास प्राइम नंबर्स है बिटवीन किसके बीच में, 30 to 50। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज आपको पता है, सम कर दीजिए, 31 + 37 + 41 + 43 + 47 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5, टोटल कितने, 5। 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से इसको डिवाइड कर दिए। जब आप सम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 10 11 और 12 और 19, कितना आ जाएगा, 9, कैरी 1, 5 9 और 13 13 3 16 16 3 19, 199 डिवाइड बाई 5। जब आप इसको 5 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा हमारे पास, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी 18, 18 1 19, 2 और 1 3, 39.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 39.8। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ये ट्रिक होती है, जब भी किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो तो उस नंबर का डबल कर दो, डिवाइड बाई 10 कर दो। वैसे आप खुद कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 199 को तो हमारे पास 39.8 ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। क्या निकालना है, सम। यहाँ पे सम पूछा है हमसे, किसका, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स का। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम के लिए होता है n × n + 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, दिस इज द n। n की वैल्यू कितनी है, 30। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 30। तो 30 है तो पुट कर दीजिए इसमें,
तो 30 इंटू 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 30 इंटू 31 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 31, 15 इंटू 31। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 310, तो सीधा सीधा आ जाएगा 310 और 155 ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 465, कितना आ जाएगा 465 इज़ द राइट आंसर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना 15 और 31 को, तो कितना आ जाएगा 465, कितना आ जाएगा 465, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं क्वेश्चंस का। ये इजी क्वेश्चंस थे जो फॉर्मूले बेस्ड थे, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमें सम का फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, एवरेज में नेचुरल नंबर का निकालना है तो कैसे यूज़ करना है। तो चलो अब और क्वेश्चन देखते हैं, मूव करते हैं उस पार्ट पर। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इफ एवरेज ऑफ 7 नंबर्स, एवरेज कितने नंबर की 7 नंबर की कितनी है 14। हमें पता है ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए माइंड में, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल। तो एवरेज कितने नंबर की 7 नंबर की कितनी दे रखी है 14। ईच नंबर इज एंड ईच नंबर, हर नंबर, टोटल नंबर कितने 7, इन 7 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है कितने से 3 से, फाइंड द न्यू एवरेज। तो आप न्यू एवरेज निकालिए। तो आप क्या करेंगे, हमें पता है एवरेज कितना दे रखा है 14, टोटल नंबर्स कितने हैं, सम हमें क्या सम निकालेंगे। सबसे पहले हम सम निकाल लेंगे 7 नंबर्स का, तो वो टोटल नंबर्स है कितने 7, टोटल नंबर्स कितने हैं 7 है कि नहीं 7 नंबर्स। भाई टोटल नंबर्स इसने खुद बोल दिए कि जो एवरेज है 7 नंबर्स की कितनी है 14, तो एवरेज की जगह 14 लिख दिया, टोटल नंबर कितने 7। और आगे इसने एक चीज़ और ऐड कर दी कि इन हर नंबर, मतलब इन टोटल 7 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे 3 से। तो हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन 7 नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी दूसरे को भी करेंगे, तीसरे को करेंगे, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें 7 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 7 इंटू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सम आया, सम कितना आ गया, यहाँ से सम निकल के आया है 14 इंटू 7 इंटू 3। ये क्या आ गया सम, ये क्या आ गया सम, क्या आ गया सम निकल के आ गया। अब हमें एवरेज निकालना है, न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगी, न्यू एवरेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी सम अपॉन में टोटल। सम कितना आया है मेरे पास, अभी सम कितना आ गया है, सम आ गया है मेरा 14 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं, अभी भी नंबर्स तो 7 ही है, नंबर्स में टोटल क्वांटिटी में थोड़ी ना कोई चेंज आया है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, रिमेन 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 14 3 जा कितना हो गया 42। सो 42 इज द न्यू एवरेज, 42 इज द न्यू एवरेज, ऑप्शन नंबर सी। तो बोलो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। एवरेज दे रखी थी 7 नंबर की और हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 7 इंटू 3 हो गया। तो सम हमने निकाली 14 इंटू 7 इंटू 3। मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि आगे ये ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो गया है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, जो 14 3 जा 42 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स, एवरेज कितने नंबर्स की 11 नंबर्स की इज़ 11। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास 11, तो सम ऑफ 11 नंबर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ 11 नंबर्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ 11 नंबर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, एवरेज इंटू टोटल नंबर्स, तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 11। अभी मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एवरेज कितना दे रखा है 11, टोटल नंबर कितने 11, तो सम निकल के कितना आ गया 11 इंटू 11, दैट इज़ 121, दैट इज़ 121। अब आगे इसने बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज़ कितनी है 12, तो सम निकल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स, सम कितना आ जाएगा 9 इंटू 12, दैट इज़ 108, कितनी आ जाएगी 108। हमें निकालना है एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स, एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स। बच गए, देखो 11 नंबर्स का सम कितना है 120, 9 नंबर्स का कितना है 108, तो रिमेनिंग 11 माइनस इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे तो 2 नंबर्स का सम आ जाएगा, 2 नंबर्स सम कितना बचेगा, लास्ट 2 नंबर्स, लास्ट 2 नंबर्स सम कितना बचेगा 121 माइनस 108, दैट इज़ हमारे पास कितना आ जाएगा
ये कितना आ जाएगा 2 और 3 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 13। ये तो आया है सम, ये क्या आया है भाई, सम आया है लास्ट 2 नंबर्स का। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, एवरेज। तो हमारे पास एवरेज, आप सभी को पता है, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ द नंबर कितना है 13, और नंबर कितने बचे हमारे पास 2। 13/2 कितना आ जाएगा 6.5। 6.5 इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, हमने 1 बाई 1 सोल्व किया। हमारे पास 11 नंबर्स का दे रखा था, 9 नंबर्स का दे रखा था, सम निकाला, दोनों का डिफरेंस कर दिया, तो मेरे पास लास्ट 2 नंबर का एवरेज आ गया। सम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 13, एवरेज पूछी गई है तो 2 नंबर की डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि टोटल क्वांटिटी कितनी बची है 2, और उनका सम कितना है 13। 13/2 कितना होगा 6.5। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वरना ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में और जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से पढ़ना और अपना अच्छे से ख्याल रखना। तब तक मैं आपके लिए और नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और जो नए हैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।